ये प्रेम जो है ना वो विशेष है, और विशेष प्रेम के ये सबके सब विशेषण है। प्रेम तत्व किसी को प्राप्त हो जाए, दिव्य अपूर्व भगवत प्रेम की प्राप्ति किसी को हो जाए, तो प्रेम की प्राप्ति होते ही इतने चीजें अपने आप जीवन में हो जाएंगी। शूल, प्रेम प्रकट होते ही सारे शूल खत्म हो जाएंगे। शूल शब्द का अर्थ होता है दुख, दैहिक दैविक भौतिक आदि त्रिविध ताप भी शूल ही है। त्रिविध तापों का उन्मूलन हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कैसे? मन जहां भगवान के नाम रूप लीला में ठीक से लग गया, वहां फिर बाहरी वेदना की अनुभूति होती नहीं है। शरीर भाव में जब आएगा तब किंचित अनुभूति होगी, शरीर भाव से अलग हुआ तो उसमें अनुभूति नहीं होती। एक महापुरुष के बारे में हमने सुना है, कानपुर देहात क्षेत्र में गंगा के किनारे एक महापुरुष रहते थे। परम पूज्य श्री कवि जी महाराज की वाणी से हमने सुना उनके गुरु जी की बात। लश्करी महात्मा थे, लश्करी तिलक होता ना बीच में भी श्वेत शुक्ल श्री धारण करते हैं, लश्करी महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे। आहरनिश नाम जप करते थे, और ऐसे नाम जप नहीं करते थे, जिह्वा से उच्चारण पूर्वक श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, ऐसे धीरे धीरे श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। जब तक सोते नहीं तब तक ऐसे बोलते रहे, श्री सीताराम श्री सीताराम। ब्राह्मणों के यहाँ से उनकी भिक्षा बंधी हुई थी। एक बार 24 घंटे में अलग अलग ब्राह्मण के यहाँ से रोटी आ गई, और वही गंगा किनारे रहते थे, प्रेम से पाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, पाया। बाकी किसी ने उनको सोते हुए लेटे हुए नहीं देखा, हमेशा श्री सीताराम श्री सीताराम। उनके शरीर में घाव हो गए, कुष्ठ हो गया, उन घाव में कीड़े पड़ गए। आप विचार कर सकते कितनी वेदना होगी। कीड़े पड़ गए, वो कीड़े घाव से नीचे गिर जाते। तो बाबा बड़ी करुणा भरी दृष्टि से कीड़ों की ओर देख के कहते, सीताराम सीताराम, राम जी कहाँ जाओगे, भूखे मरोगे, इसका क्या होगा, श्री सीताराम। कीड़ा उठा के फिर घाव में रख लेते, श्री सीताराम। कीड़े काटते होंगे, कैसा लगता होगा। हम लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी। गांव के लोगों ने कहा इनको तो कानपुर ले चलेंगे, इलाज कराएंगे। बैलगाड़ियों का साधन थे, बैलगाड़ी लेके आए, बाबा जी को बिठाने लगे बैलगाड़ी में। बाबा बोले, भजन में ज्यादा ही विक्षेप किया ना लोगों ने, नहीं ले चलेंगे हॉस्पिटल। बाबा बोले, देख लो, कान खोलकर सुन लो, हमारी इच्छा के विरुद्ध तुम लोग जबरदस्ती उठा के ले गए, तो जो जो हमको ले जाएगा उसका अनिष्ट हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। अब गृहस्थियों की विचारों की श्रद्धा तो होती है, पर वो तो इसीलिए सेवा करते कि हमारा सब बढ़िया भला रहे, अच्छा रहे। इसलिए बाबा जी की सेवा कौन करेगा कि हम तो सेवा करें, हमारा बुरा हो जाए। सो ये सब बोले, बाबा जी फिर काहे को हम आपके पीछे पड़े, जैसी आपकी इच्छा। चले गए सब निराश होकर, बैलगाड़ी वापस चली गई, और बाबा गंगा जी में चले गए, खिसक के गंगा जी में चले गए। गंगा जी में बैठ गए, इतने जल में बैठ गए, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। 7 दिन तक गंगा जी में ही बैठे रह गए, बाहर निकले ही नहीं। कई गांव के लोग इकट्ठे होके आए, बोले बाबा जी अब गंगा जी से बाहर पधारो, अब हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे कि आपको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले चलें। आप अब तो आप भीतर आओ, कुछ खाओ पियो। सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, गंगा जी के चले गए। वो गंगा जी में क्या चले गए,
गंगा जल के स्पर्श से ही सारे घाव भर गए। मछलियां नोच नोच के घावों को खा गईं। सब मछलियों ने ही सब घाव ठीक कर दिए। और जब बाहर आए तो 7 दिन तक पानी में रहने से चमड़ी गल गई थी। वो सारी चमड़ी ऐसे उतर गई शरीर से जैसे सांप की कैंचुल उतर जाती है। सारी चमड़ी बाबा जी की उतर गई। और पहले तो महात्मा थे श्याम वर्ण के, अब एकदम गौर वर्ण के हो गए महाराज जी। ऐसे हो गए जैसे कायाकल्प हो गया हो, ना कहीं घाव, ना कहीं घाव का चिन्ह, न कोई बीमारी, ठीक हो गए। ये घटना हम इसलिए सुना रहे हैं कि शरीर का प्रारब्ध तो शरीर पर आया, पर भगवान नाम के माधुर्य का अनुभव होने के कारण, भगवान के निरंतर चिंतन के कारण उस देहगत जो व्याधि है उसका चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ा। ये बात, इसलिए ये प्रेम ऐसी चीज है कि इस प्रेम तत्व किसी के भीतर प्रकट हो जाए तो गत शूल सारे दुख चले जाएंगे। संशय सकल, सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। संशय शोक सकल भ्रम जारे, ज्ञान गुदरी में, संशय शोक सकल भ्रम जारे, 5-25 सुप्रगटे मारे, दिल के दर्पण दुविधा खोई, सो विराग में पक्का होई, तन मन लागी रहे गलताना, सो लखी पावे पद निर्वाणा, साचे गुरु से जाने जोई, भक्ति मुक्ति बाही को होई, इत्यादि प्रकार से कहा गया। सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। जहां प्रेम होगा वहां दुख नहीं रह सकता। जहां प्रेम प्रकट हो जाएगा वहां संदेह नहीं रहेगा। प्रेम जहां होगा वहां संशय नहीं रहेगा। एक बड़ी प्यारी बात हमको पढ़ने में आई आज प्रेम के संबंध में, बहुत प्यारी बात। एक महानुभाव ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि प्रेम है क्या चीज। स्वसुख की भावना का सर्वथा त्याग और अपने तन मन प्राण की संपूर्ण वृत्ति के द्वारा अपने आराध्य को प्रसन्न करना, उनकी इंद्रियों को तृप्त करना, उन्हें तृप्त करना, बस यही प्रेम का स्वरूप है। बहुत अच्छे ढंग से कहा गया। और भरत जी का वही प्रेम है, गोपियों का वही प्रेम है, मीरा जी का वही प्रेम है। प्रेम जहां है वहां, और ऐसा प्रेम जहां प्रकट हो जाएगा वहां न तो शूल रह जाएगा और न वहां संशय रह जाएगा। वहां संशय के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां संशय रहेगा ही नहीं। विपुल भव वासना, ये भव वासना बड़ी विपुल है, इतनी भयंकर है कि महाराज बार बार जन्म लेने के बाद भी और भव वासना नष्ट नहीं होती है। वासना के कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है। आप पद्म मार्कंडेय पुराण पढ़ रहे हैं तो मार्कंडेय पुराण में आपने वो कई जन्मों की कथा सुनाई, वो कथा आई कि नहीं आई? किसकी कथा है? उसका नाम क्या है? जो ऋषि का पुत्र है और बड़ी आयु का हो गया, गूंगा है, बोलता नहीं है और एकदम जड़ की तरह व्यवहार करता है। आया चरित्र? नहीं आया, नहीं आया। उसने नरक का वर्णन करके सुनाया, कितने लोकों में गया उसका वर्णन करके सुना, नहीं है। जाति स्मर की कथा, बड़ी विचित्र कथा है महाराज जी। ऋषि का पुत्र था, उसका नाम था सुमति। क्या नाम था? सुमति नाम था उसका। पवित्र ब्राह्मण कुल में, ऋषि कुल में जन्म हुआ उसका। पिताजी महान ऋषि थे, उन्होंने सारे संस्कार वेद विधि से कराए, पर यह तो जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता था जैसे जड़ हो, पागल हो।
पिताजी पढ़ाते पढ़ाते थक गए, 4-6 महीना 24 अक्षर का गायत्री मंत्र भी याद करके नहीं सुनाए। अरे बोले इसका जनेऊ करा दिया, क्या फायदा, जड़ है एकदम, इसको कोई शौचाचार का भी ध्यान नहीं रहता है, ऐसी मस्त रहता, अवधूत की तरह रहता है। कपड़े पहनाओ तो पहन ले, नहीं कपड़ा भी ना पहने, भोजन कराओ तो कर ले, ना भोजन भी ना करे। बड़े दुखी थे। पिता मृत्युशैया पर पड़े थे। अपने पिता को मृत्युशैया पर पड़े देखकर उस ऋषि पुत्र के मन में आज दया आ गई, करुणा आ गई। और महात्माओं के हृदय में जब करुणा आती है तो वे मुखर हो उठते हैं, बोल उठते हैं। करुणा ना आवे तो वे बोलें ही क्यों। करुणा आई, और जब करुणा का उद्भव हुआ तो ऋषि कुमार ने कहा कि पिताजी, आपने विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है, वैदिक धर्म का अनुष्ठान किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि इस सब से आपको क्या लाभ मिला, क्योंकि आपका देह के प्रति आत्मभाव नष्ट नहीं हुआ, संसार देह के प्रति अहम बुद्धि आपकी नष्ट नहीं हुई, संसार के प्रति मम बुद्धि आपकी नष्ट नहीं हुई, और इसी अहमता ममता के चक्कर में पड़ कर के जीव अनेक प्रकार के शुभाशुभ कर्म करता है, स्वर्ग नरक आदि के भोग भोगता है, 84 लाख योनियों के फेरे में पड़ता है। तो हमको तो समझ में नहीं आया कि आपके इस सबसे क्या लाभ हुआ। अरे धर्माचरण का लाभ है, अहमता ममता का नाश होना, वो तो हुआ नहीं आपका, इसलिए मैं अपने आत्मचिंतन में रहता हूं। अब तो पिताजी बड़े प्रसन्न भय कि हम तो सोचते थे गूंगा है, बोलना ही नहीं जानता, ये तो बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहा है। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। फिर पिताजी ने कई बातें पूछी तो उसने बताया, अमुक जन्म में मैं क्या था, अमुक जन्म में मैं क्या था, किस वासना के कारण किस लोक में गया, कहाँ क्या क्या मैंने भोगा, स्वर्ग भोगा, नरक भोगा। अंत में मेरी ये समझ में आ गया कि इच्छा वासना ही जीव को संसार की ओर धकेलने वाली है। इसलिए इस जन्म में मैं इच्छा रहित हो गया हूं। अब मैंने संकल्प करना, कामना करना, इच्छा करना सब कुछ छोड़ दिया है। अब मैं केवल भगवान का चिंतन करता हूँ, ब्रह्म चिंतन करता हूँ, आत्मचिंतन करता हूँ, और सब कुछ की मैंने तिलांजलि दे दी है। ये शरीर जो है तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुमसे आपसे कुछ कहना हमारा कर्तव्य था। अब आपकी जैसी इच्छा हो, आपको जो करना हो करो, और हम तो अब जा रहे हैं। ऐसा कह के पुत्र चल पड़ा जंगल की ओर, और पिता भी सैया से उठे और वो भी जंगल की ओर अलग दिशा में वो भी भजन के लिए निकल गए, चले गए। ध्यान में आई बात। विपुल भव वासना बीजहारी। भव वासना उसका बीज क्या है? ये बार बार जन्म लेने मरने का बीज है वासना। वासना माने इच्छा। हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह वर्तमान जन्म हुआ। तो वर्तमान जन्म में भी इच्छाएं हम पाल लेंगे तो उसका परिणाम आगामी जन्म होगा। ये जो वासना रूपी जो बीज है, ये प्रेम से जल जाता है तो संशय समाप्त हो जाता है, सारे सूल समाप्त हो जाते हैं, और भव वासना का मूल कारण जो वासना है, इच्छा है, वो समाप्त हो जाती है। एक ही इच्छा रह जाती है, जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। यही केवल रह जाती है बात।